हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन दो आते हैं, एक आता है शॉर्ट में, एक आता है लॉन्ग में। तो जो लॉन्ग में आता है वो भी समझाएंगे और जो शॉर्ट में आता है वो भी समझाएंगे। पहले ये देख लें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले होता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण जो होता है आपका नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। उन्नयन कोण कैसे बनता है? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। कोई भी कोण दे रखा है, यहाँ पर मान लो कोई बस यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति दे रखा है। ये व्यक्ति यहाँ वस्तु को देख रहा है, ये वस्तु रखी है सी, इसको देख रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या कोण बनेगा? उन्नयन कोण। मान लो हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और ऊपर से कोई व्यक्ति हमें नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। और अवनमन कोण कब बनता है? नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। ये तो बन गया आपका नीचे से ऊपर की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। नीचे की ओर देखने पर मान लो कोई व्यक्ति पुल पर खड़ा है इस टाइप से। यहाँ पुल है, ये पुल है ऊपर, और यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ उसका आधार यही होगा। तो नीचे की ओर देख रहा है तो आधार के सापेक्ष, अपने आधार के सापेक्ष कितना 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। मान लो यह पुल है, ये वाला ये पुल है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ नाव है, नाव मान ली हमने, यहाँ ABC हमने क्या मान ली? नाव मान ली। तो ये पुल के सापेक्ष यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो जब यहाँ 30 बनना है तो यहाँ पर भी 30 बनेगा, क्योंकि ये कोण कैसे बन जाते हैं? एकांतर बन जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो दे रखा है यहाँ पर, एक जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण और नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है उन्नयन कोण। बस इसके बारे में ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन कराएंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, तो पहले हमने बना ली मीनार, ये रही आपकी मीनार, ये क्या हो गई? मीनार। अब मीनार के पाद बिंदु मतलब इसके जो जड़ दे रखी यहाँ पर ये लगा हुआ है वो कहलाता है पाद बिंदु। इसके पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, शिखर ये रहा, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो ये कोण कितना बनने आया? यहाँ पर 30 डिग्री बनने आया। तो यहाँ से A से B और B से ये C रहा। अब ये कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें जो ऊंचाई निकालना है वो क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालना है। किसकी? मीनार की। ये जो मीनार दे रखी है इसकी हमें ऊंचाई निकालना है। इसको यहाँ लिख सकते हैं मीनार। ये मीनार जो दे रखी है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे, सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? इसको मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लें? h मीटर। अच्छा, आधार की जो पाद बिंदु से उस बिंदु की जो क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, वो कितनी दी है? आधार से पाद बिंदु से दूरी अर्थात AB इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? 30 मीटर दिया है। उन्नयन कोण कितना दे रखा है? उन्नयन कोण आपका दिया है BAC कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ जब दिया है संबंध दे रखा है, मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये जो दे रखा है ये लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है,
और लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, ये मैंने पहले की वीडियो में पूरा विस्तार से बताया था कि किस में आते हैं, ये आते हैं tan में। तो यहाँ पर लेंगे tan कोण VAC इजिकल टू रहेगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना दे रखा है BC दे रखा है, आधार कितना दे रखा है आपका AB दे रखा है। अच्छा BAC का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा tan 30 डिग्री। BC की वैल्यू दे रखी है H, AB का मान दे रखा है 30, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बराबर H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3H इक्वल टू आ जाएगा 30। हमें वैल्यू चाहिए H का मान निकालना है, तो H इक्वल टू रहेगा 30 बटे कितना √3। एक चीज ध्यान रखें कि अपॉन में पर में संख्या अपर में संख्या नहीं होनी चाहिए, अपॉन में बटे में अपर में संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर अपर में संख्या दे रखी है तो उसको परमीकरण कर देंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा करके, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो गया 30 √3 और बटे में √3 कितना हो गया 3, 3 एकम 3, अर्थात H की जो वैल्यू आई वो 10√3 आ गई। तो जो मीनार की ऊंचाई आई वो कितनी आई 10√3, और यदि √3 की वैल्यू हम लगा दें 1.73, केवल इतना ही लगा दो, वैसे वैल्यू होती है 1.732, ये वैल्यू अगर यहाँ लगाएं तो H इक्वल टू मिलेगा 10 इंटू 1.732, अर्थात H का मान आ जाएगा 17.32 मीटर। केवल यदि यहाँ तक छोड़े तब भी नंबर पूरे देगा, और अगर आपने √3 की वैल्यू आई तो और अच्छी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी से संबंधित, इस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें जो संबंध दे रखा है वो कैसा दे रखा है, उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस नंबर 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक शॉर्ट में मिलता है, एक लॉन्ग मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछ सकता है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है एक मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार वाला एक पेड़ वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है किसी पेड़ की छाया, किसी पेड़ की छाया, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये पेड़ है एक, ये पेड़ बना दिया हमने, ये पेड़ है और इसकी छाया मान लो सूर्य जब इधर है तो इसकी छाया इधर ही तो पड़ेगी। तो यहाँ पर ये पेड़ दे रखा है, कह रहा है किसी पेड़ की छाया, मतलब AB, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, ऊंचाई से, तो इसको अगर हमने ऊंचाई मान ली H, तो इसकी जो छाया हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3H, मतलब जितनी गुनी है उतनी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पूछा है इसका मान, किसका मान, थीटा मान लेंगे हम। सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, मान लेंगे, माना जिससे हो, जिसकी हो, जिसका हो उसी को मानते हैं। तो यहाँ ऊंचाई से है तो माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हम क्या मान लें, यहाँ BC इक्वल टू कितना मान लें H मीटर मान लें, और यहाँ पर छाया कितनी हो जाएगी, यहाँ कहा गया है कि ऊंचाई से क्या गुनी, √3 गुनी है, तो छाया हो जाएगी इसकी √3H, किससे है, ऊंचाई से, जो उसकी छाया है वो ऊंचाई से √3 गुनी है तो √3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गई इसकी छाया। हमें पूछा क्या है, हमें निकालना है कोण VAC, मान लेंगे यहाँ पर, माना
और वी ए सी इक्वल टू कितना मान लें थीटा। अब आपको ये बताना है, ये लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, ये किस में आता है, tan में आता है, तो tan ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात बी सी बटे कितना हो जाएगा ए बी। तो tan थीटा इक्वल टू रहेगा, बी सी की वैल्यू दे रखी है एच और ए बी की वैल्यू दे रखी है √3h। यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो tan थीटा इक्वल टू रहा 1/√3, अर्थात tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1/√3। tan में किसका मान होता है, ये टेबल मैंने बनाई थी पूरी, उसमें समझाया था कि ये किसका मान होता है, ये होता है tan 30 का मान। इससे ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, अर्थात जो उसका सूर्य का उन्नयन कोण जो बनने होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। बस ऐसे सॉल्व करना है इसको। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है। अच्छा, जो 6 नंबर में क्वेश्चन जो आएगा वो उसके बारे में बताते हैं। 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, वो भी देखें। छः नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताएंगे आपको। देखो ये दे रखा है, कह रहा है किसी मीनार के आधार से, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। ये सिद्ध करना। ये क्वेश्चन दे रखा है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है सर, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले बनाएंगे मीनार। ये हमने बना ली मीनार। यहाँ पर दो बिंदु हैं, मान लो हमने एक बिंदु मान लिया, ए और बी जो दे रखा है, ए और बी, मान लो एक बिंदु दे रखा है, कौन सा आपका दिया है, इस टाइप से दो बिंदु बना लो। यहाँ दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। यहाँ दिया गया है कि किसी मीनार के आधार से, ये आधार हो गया, आधार से एक ही सरल रेखा में ए दूरी पर, जो पहली दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए दूरी दे रखी है, और दूसरी दूरी दे रखी है आपकी बी, जो यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो मान लो हमने एक मान लिया यहाँ पर थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 - थीटा, अर्थात इन दोनों कोणों का यदि योग निकालें तो कितना आएगा 90 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, इस एच का मान निकालना है। जो ये मीनार बनी हुई है, ये मीनार है, इस मीनार का हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखें मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे।
मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लें, h मीटर। कितनी मान लें, h मीटर मान लें। और कोण है कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। मान लो हमने एक मान लिया कोण ए, मान लिया हमने थीटा, तो कोण बी कितना होगा आपका, तो कोण बी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दो कोण हो जाएंगे। यहाँ दे रखी है AC दूरी दे रखी है, AC कितनी है, A दिया है, और BC कितना दिया है आपका, V दिया है। ये वैल्यू दे रखी। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, पहला त्रिभुज लेंगे ACD, त्रिभुज ACD में, ACD में ये लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है। तो लिखेंगे tan थीटा इजकल टू DC बटे कितना, AC। लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा इजकल टू रहेगा, DC की वैल्यू कितनी है h, और AC का मान कितना है आपका a। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। सेम ऐसे ही देखेंगे दूसरा जो दे रखा है त्रिभुज, कौन सा दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है आपका, त्रिभुज VCD में जो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इजकल टू रहेगा DC बटे कितना, VC। लंब बटे आधार होता है। अब इसका लंब तो ये रहेगा, आधार चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा मैंने लिखवाया था कि tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कितना होता है, cot थीटा। ये फार्मूला मैंने पूरा कोण वाले सभी कराए थे। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा, यह चेंज हो जाएगा। और DC का मान कितना है h, और इसका मान कितना है v। ये इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। करना क्या है, यहाँ पर एक दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 से कर देंगे। 2 से जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू h बटे a गुणा h बटे b। एक चीज ध्यान रखें, इसको जब चेंज करेंगे हम, tan को चेंज करेंगे या cot को, किसी एक को चेंज कर लेंगे तो tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा आपका। cot को चेंज करेंगे 1/tan हो गया, और ये हो गया h स्क्वायर बटे कितना, AB। tan से tan खत्म हो गया, यहाँ बचा 1 बराबर h स्क्वायर बटे कितना, AB। जब इसको चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, AB, और h बराबर आ गया रूट AB। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ दिया गया है कि किसी मीनार के आधार से एक ही सररेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A और B से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, रूट AB। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये दो त्रिभुजों को सॉल्व करने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई से tan और cot खत्म हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें h का मान। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है इस टाइप से, और 1 नंबर में जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे वो आते हैं। तो ये ऊंचाई दूरी कंप्लीट हुई। इससे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। बाकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर दे रखा है हाई स्कूल का, वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। उससे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, उससे जो 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे पूरा आपको विस्तार से बताया जाएगा, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।